नमस्कार दोस्तों, आपको इस न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम डायरेक्ट न्यूज़ पे चलते हैं। रूस भारत का सच्चा दोस्त होने का दावा करता है, लेकिन खुद अपने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वादे को पूरा नहीं कर रहा है। पीएम मोदी की पिछले साल रूस यात्रा के दौरान पुतिन ने वादा किया था कि यूक्रेन में रूस की ओर से जंग लड़ रहे भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन युद्ध में एक और भारतीय की मौत हो गई। इस सैनिक की पहचान बिनिल टीबी 32 के रूप में हुई है। बिनिल केरल के त्रिपुर जिले के रहने वाले थे। यही नहीं, इस यूक्रेन की लड़ाई में बिनिल के एक संबंधी सेंट टीके 27 भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में बिनिल की जान गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले बिनिल के परिवार को दोनों के घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन दोनों का संपर्क नहीं हो सका। बिनिल के एक संबंधी सनीश ने बताया कि बिनिल की पत्नी मॉस्को में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में थी। उन्हें अब सूचना मिलती है कि बिनिल की मौत हो गई है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि उन्हें रूसी सेना से इस बारे में सूचना मिली है। केरल के विदेशों में रह रहे संगठन के अधिकारी अजीत कोलासरी ने कहा कि हमने इस घटना के बारे में सुना है। भारतीय विदेश मंत्रालय से पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। अजीत ने बताया कि पिछले कई महीनों से हम बिनिल को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि केरल से कितने लोग अभी भी रूसी सेना में फंसे हुए हैं। हमें इसके बारे में तब जानकारी मिलती है जब वे संकट में फंसने के बाद बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिनिल और उसके संबंधी टीके दोनों ही पिछले कुछ महीनों से भारत वापस आने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। बिनिल ने भारतीय दूतावास से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अपने आखिरी संदेश में बिनिल ने कहा था कि उन्हें जब युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया जहां ज़्यादा खतरा है। बिनिल ने कहा, हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन में उस जगह पर हैं जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। हमारे कमांडर ने कहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था। हम स्थानीय कमांडरों से मुक्त करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने कहा है कि जब तक रूसी सेना उन्हें जाने के लिए नहीं कहती, वो कोई मदद नहीं कर सकते। केरल से किसी भारतीय के रूसी सेना के लिए लड़ते हुए यह दूसरी मौत है। इन भारतीयों को रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ जैसे इलेक्ट्रीशियन, कुक, प्लम्बर के रूप में नौकरी देने का लालच दिया जा रहा है और फिर उन्हें युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस न्यूज़ का लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप पढ़ भी सकेंगे। धन्यवाद।